हेलो गाइड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का चैप्टर बायो का चैप्टर नंबर 1, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। पिछले लेक्चर में हमने हाफ ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम हाफ इसके आगे पढ़ेंगे। जो रेस्ट बचा हुआ है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम अब इसको समरी में देंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, डिफिनीशन सब देंगे। आप लोग इजी उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल। हमको ये जानना है कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल इस एक तरीके का सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये तो पिछले लेक्चर में ही मैं बता चुकी थी न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, आई थिंक। तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। इसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं और क्रोमैटिन किसको बोलते हैं। इन दोनों में मैंने डिफरेंसेस भी बता दिया था आपको। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, और इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल वो इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम भी एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एंड आई थिंक मैंने आपको राइबोसोम बता दिया था पिछले लेक्चर में। वैसे मैं जब इस पूरे चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो करूँगी, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगी, डिफिनीशन करूँगी, तो मैं फिर से पूरा क्लियर अच्छे से समझा दूँगी ताकि आप लोग इजी समझ सकें, आप लोग के एग्ज़ाम में इजी हो सके। तो एक बार और हम अच्छे से समझा देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। यहाँ मैं लिखी हूँ न्यूक्लियस एब्सेंट और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके पास सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल एक। उसके बाद इस पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, प्लास्टिड्स एब्सेंट, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी मैं दे रखी हूँ, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एल्गे। तो अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हाँ, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स पुअर, मीन्स प्रोकैरियोटिक के पास लगभग कुछ नहीं होता है, वो पुअर है, वो गरीब है एक तरीके से। उसके पास कुछ नहीं है, बस उसके पास एक राइबोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, एक सिंगल क्रोमोसोम है, वो पुअर है, इसीलिए प्रो मीन्स पुअर। ठीक है। अब यहाँ यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? इसके पास न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट। और इसके पास क्या है? मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम है। प्रो में क्या पढ़े थे? एक क्रोमोसोम, ईओ में एक से ज़्यादा। और इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है कि इसमें जो राइबोसोम है वो एब्सेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल। चलिए मैं फिर से आपको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। यूकैरियोटिक, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये भी प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट, राइबोसोम एब्सेंट, राइबोसोम क्या है? एब्सेंट है। एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल। डन। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब ये जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, किसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एक तरीके से पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, सेल का पावर हाउस है। इसके पास डीएनए भी होते हैं। अब इसका कुछ फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। अब एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, स्टार्च वगैरह। तो एटीपी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके पास आरएनए भी है, इसके पास राइबोसोम भी है। ठीक है। वैसे आप लोग को डाउट होगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये है एटीपी का फुल फॉर्म। अब हम लोग ने एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव डीएनए, इसके पास डीएनए भी है। अब इसका फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दे हैव आरएनए, इसके पास क्या है? आरएनए है। दे हैव राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम भी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे मैंने एक फूड भी बना दिया है, ठीक है। ब्रेक फूड एंड मेक एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ये फूड को ब्रेक करते हैं और एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ये फूड को ब्रेक करते हैं, फूड ब्रेक करते हैं और एटीपी जो होता है एनर्जी, वो एटीपी से बनाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको एकदम क्लियरली फुल फॉर्म दे रखा है। ये है फुल फॉर्म एटीपी का, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम एटीपी, एनर्जी जो होता है वो एटीपी से रिलीज होता है। किससे होता है? एटीपी से। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं सेल रेस्पिरेशन। ब्रेक फूड, फूड को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे हाफ पिक्चर दिख रहा होगा। एंड मेक एनर्जी फ्रॉम एटीपी, और ये एनर्जी बनाता है एटीपी में। एटीपी मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी, एनर्जी कहाँ से रिलीज होता है? एटीपी से रिलीज होता है। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। अब ये प्लास्टिड्स क्या होता है? ये प्लास्टिड्स आपको प्लांट में मिलेंगे। ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स आपको प्लांट्स में मिलेंगे और ये डिफरेंट कलर को वो प्रोवाइड करते हैं। अब इसका कुछ फंक्शन भी है। सिंथेसिस ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, ये तो आप लोग बचपन में ही पढ़ लिए होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, खाना बनाने का काम जो होता है, फूड मेकिंग। सिंथेसिस ऑफ फूड, मेक फूड। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ फूड। एक और होगा कलर इम्पार्टनिंग करके, मतलब ये कलर वाला है तो कलर तो हो गई ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं प्लास्टिड्स का डिफिनीशन। फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट में पाए जाते हैं। दे मेक डिफरेंट कलर प्रोवाइड, ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। अब इसका फंक्शन, दे मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज फूड। डन। अब हम लोग पढ़ेंगे हाँ, इसी में हम लोग पढ़े हैं ये जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स में ही तो हम लोग जानेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक और होता है ना लियोकोप्लास्ट। ये सब हम लोग प्लास्टिड्स में जानेंगे। अभी हमने प्लास्टिड्स का डिफिनेशन क्या पढ़ा कि ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो इसी में सब कुछ होगा। डिफरेंट कलर की सबका अलग अलग नाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट करते हैं। दे आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर में होते हैं। किस कलर में होते हैं? ग्रीन कलर में। इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दे आर ग्रीन इन कलर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेन डीएनए, राइबोसोम और आरएनए। ये डीएनए, राइबोसोम, आरएनए ये अपने पास कंटेन करते हैं, मतलब बचाते हैं, रखते हैं अपने पास, ठीक है। फिर से एक बार अगेन हो जाए डिफिनेशन। ओके, डन। क्लोरोप्लास्ट, दे आर ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर में होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, कंटेन डीएनए, राइबोसोम, आरएनए। ओके, डन। अब हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। दे प्रोवाइड येलो, ऑरेंज, रेड कलर। अभी मैंने बताया था कि जो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है प्लास्टिक, तो जो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेगा तो सबका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, वही नाम है क्रोमोप्लास्ट का कि ये येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्रोवाइड करता है। कहाँ करता है? फ्लावर में करता है, फ्रूट में करता है। डन।
अगेन डिफिनीशन हो जाए क्रोमोप्लास्ट का। दे प्रोवाइड येलो, ऑरेंज, रेड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। वैसे यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ा है, ठीक है। वो लाइन है क्रोमोप्लास्ट में कि वो पिगमेंट एक तरीके का होता है, वो पिगमेंट कंटेन करता है, उसमें प्रोवाइड येलो, ऑरेंज, रेड कलर होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के पास भी ऑब्वियसली पिगमेंट होगा ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे पिछले अभी मैंने जस्ट एक पीस पहले वाले लेक्चर में बोला था कि मैंने यहाँ पे एक लाइन मिस्टेक किया है, पिगमेंट वाला मैंने बात ही नहीं किया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पिगमेंट का बात हो रहा है, यहाँ पिगमेंट एब्सेंट है। और जस्ट इससे पहले जो हम लोग क्रोमोप्लास्ट पढ़े थे उसमें पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स है। डन। कलरलेस प्लास्टिड, पिगमेंट एब्सेंट, इसमें पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। स्टोरेज फूड सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ये फूड को स्टोर करता है, बचाता है, कहाँ, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। डन। अगेन ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड, पिगमेंट एब्सेंट, स्टोरेज फूड सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। एंड नाउ थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ना हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर दें, मैं उस कोशिश करूँगी कि उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट का भी मैं लेक्चर कर दूँ। थैंक यू।